चलिए देखते हैं आज का पीओडीडी। आज का क्वेश्चन क्या है, बेसिकली एलिमेंट्स इन ए रेंज ए बी। ठीक है, गिवन एन ऑनसेट एरे ए आर एंड 2D एरे क्वेरीज ऑफ साइज क्यू वेयर ईच क्वेरी इज इन द फॉर्म ऑफ ए बी। फॉर ईच क्वेरी काउंट हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए आर लाइज विद इन द रेंज ए बी वेयर ए एंड बी बोथ आर इंक्लूसिव। बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि एलिमेंट सेटिस्फाइंग ए स्मॉलर देन इक्वल्स टू एक्स, एक्स मीन्स द एलिमेंट स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी, मीन्स ए से इक्वल भी हो सकता है, ए से बड़ा भी हो सकता है, और बी से छोटा भी हो सकता है, बी से इक्वल भी हो सकता है। उस सबको हमें काउंट करना है, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है एरे के अंदर, ये रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेरी दिया हुआ है, क्वेरीज का 2D एरे दिया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेरी होंगे। हर क्वेरी का आंसर को हमें एक एरे लिस्ट में डाल के देना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 4 2 8 5 है इसके एलिमेंट्स। 1 4 के बीच में कौन कौन एलिमेंट लाया कर रहे हैं, 1 2 4 3 एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया। 3 और 6 के बीच में कौन कौन एलिमेंट लाया कर रहे हैं, 4 लाया कर रहा है, 5 लाया कर रहा है, इसलिए 2 एलिमेंट्स। और 1 0 to 10 के बीच में सारा का सारा एलिमेंट लाया कर रहे हैं, तो 5 एलिमेंट्स। इसका आंसर ऐसे आ गया। अगर हम यहाँ पे ब्रूट फोर्स का सोचे तो नॉर्मल क्या कर सकते हैं, हर क्वेरी के लिए ये एरे के ऊपर वो n टाइम्स ट्रैवर्स करेंगे, n टाइम लगेगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी पूरा ट्रैवर्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि कौन सा एलिमेंट इससे बड़ा है, और क्वेरी आई 0 से बड़ा है और क्वेरी आई 1 से छोटा है। ठीक है, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करेंगे और उसको एक काउंट में स्टोर करके एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे। इसका कोड देख लेते हैं। जो ये उसका कोड, मैं एक काउंट ले लिया हूँ। ठीक है, फिर क्वेरी के ऊपर रन किया हूँ लूप, क्वेरी फॉर ईच लूप है, रन किया हूँ हर क्वेरी के लिए, ये घूम रहा है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या कर रहा हूँ, पूरा एरे के ऊपर ट्रैवर्स कर रहा हूँ, आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस। उसके अंदर चेक कर रहा हूँ इफ एरर आई, अगर करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोअर बाउंड क्वेरी ऑफ 0, मीन्स ये जो छोटा वाला वैल्यू दिया हुआ है लेफ्ट साइड का, एंड एरर आई इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू क्वेरी ऑफ 1। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या करो, काउंट को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, लिस्ट डॉट ऐड काउंट, लिस्ट में काउंट को ऐड कर दो, रिटर्न लिस्ट कर दो। सिंपल सा उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसमें ओ क्यू इंटू एन, नंबर ऑफ क्वेरी जितना है इंटू, हर क्वेरी के लिए हम पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, इसलिए क्यू इंटू एन टाइम्स लग रहा है, क्यू इंटू एन, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो हमें एटलीस्ट हर क्वेरी का जवाब चाहिए, ये क्वेरी का आंसर इतना होगा, सेकंड क्वेरी का आंसर इतना होगा, तो क्वेरी के ऊपर तो हम ट्रैवर्स करना ही है, तो ये क्यू को हम किसी भी तरीके से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। हम ये एन को रिड्यूस करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे काउंट करना है नंबर्स। ठीक है, काउंट करना है नंबर्स, और 1 से 3 के बीच में। तो हमें दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से 1 के 3 के बीच में एलिमेंट कहीं पे भी हो सकता है। अगर ये एरे सॉर्टेड होता, ठीक है, 1 से 3 के बीच में जो एलिमेंट है वो एक रेंज के अंदर लाया करते कि 2 से 4 के बीच में सारा का सारा एलिमेंट्स है। ठीक है, तो पहला काम क्या है हमारा, उसको शॉर्ट कर देंगे, वो n log n टाइम में हो जाएगा ये। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 1 का लोअर बाउंड निकाल लेंगे। वो 1 का लोअर बाउंड क्या करता है, 1 होगा तो उससे छोटा वाला वैल्यू, 1 नहीं होगा तो जस्ट बड़ा वाला वैल्यू देता है जो हमें चाहिए। और 3 का अपर बाउंड निकाल लेंगे। 3 का अपर बाउंड वही सेम काम करता है कि 3 जहाँ पे है उसका अपर बाउंड की लास्ट कहाँ पे दिखा था, लास्ट प्रेजेंट कहाँ पे, अगर वो नहीं होगा जस्ट छोटा वाला वैल्यू देगा, वही हमें चाहिए। अगर वो दोनों हमें मिल गए कि यहाँ जो रेंज दिया है कि 1 से 3 के बीच में जितना भी एलिमेंट है सबको मुझे रिटर्न करो, अगर जो रेंज दिया है वो रेंज हमें पता है कि शॉर्टेड ऑर्डर में है और ये यहाँ से यहाँ तक शुरू हो रहा है, तो हम तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, दोनों इंक्लूसिव है कि एंडिंग प्लस एंडिंग माइनस स्टार्टिंग प्लस 1, कैलकुलेट कर सकते हैं। कोड देखते हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नॉर्मली क्या करेंगे, पहले लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल लेंगे। लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ये दोनों निकाल लेंगे। देखो लोअर बाउंड करता क्या है, अगर वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वैल्यू प्रेजेंट है, अगर 1, मैं कोड पे दिखा दूंगा कैसे काम करता है। अगर लोअर बाउंड का काम क्या है, अगर ये 1 को हम ढूंढ रहे हैं एरे में, ठीक है, अगर 1 प्रेजेंट है तो ये 1 का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे 5 ढूंढ रहा हूँ, 5 का लोअर बाउंड निकाल रहा हूँ,
मान लो मैं 5 का लोअर बाउंड निकाल रहा हूँ, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, देखो यहाँ पे तो 5 प्रेजेंट है, तो ये 5 का फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है, 5 है, वो 5 रिटर्न करेगा। अगर मैं अपर बाउंड ऑफ 5 निकालूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, 7 रिटर्न करेगा। मान लो यहाँ पे 5 प्रेजेंट नहीं होता, मैं यहाँ पे मान लो कि 4 को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, 4 को ढूंढ रहा हूँ, 4 का लोअर बाउंड निकाल रहा हूँ और यहाँ पे 4 का अपर बाउंड निकाल रहा हूँ, तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए। देखो लोअर बाउंड क्या करता है कि अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स दो, अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो उसके जस्ट बड़ा वाला एलिमेंट जो इंडेक्स पे है उसको रिटर्न करो। यहाँ पे 4 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो 4 से जस्ट बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, 5 है, तो ये रिटर्न करेगा हमें 5, ठीक है। और अपर बाउंड को अगर हम 4 का निकाल रहे हैं, वो हमें क्या रिटर्न करेगा, अपर बाउंड क्या बोलता है कि अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो उसका लास्ट इंडेक्स दो, जैसे कि 5 प्रेजेंट था, उसका 7 दिया था लास्ट इंडेक्स, लेकिन 4 प्रेजेंट नहीं है, तो ये इससे जस्ट छोटा वाला वैल्यू का जो इंडेक्स है वो रिटर्न करेगा, मीन्स ये 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। उस हिसाब से पहला क्वेरी को अगर हम रन किए तो हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा 1 का लोअर बाउंड और 3 का अपर बाउंड, ठीक है। 1 का लोअर बाउंड कितना है, 0, 3 का अपर बाउंड कितना है, 4, हाँ 4, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 0 प्लस 1 5, ठीक है, 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हम इसमें एक लिस्ट बनाए होंगे, उसमें डाल देंगे 5 की, पहला क्वेरी का आंसर 5 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेरी का आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेरी में क्या दिया है, 4 से 7 के बीच में ढूंढने के लिए यहाँ पे डाल दूंगा 4, यहाँ पे डाल दूंगा 7, ठीक है। पहले ढूंढने गए 4, लोअर बाउंड 4 का क्या रिटर्न करेगा, 4 तो प्रेजेंट नहीं है, तो 4 से जस्ट बड़ा वाला वैल्यू का इंडेक्स, 4 से जस्ट बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, 5 है, 5 का इंडेक्स यहाँ पे 5 है, ये रिटर्न करेगा हमें 5, ठीक है। और 7 का अपर बाउंड हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे 7 भी तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो 7 का अपर बाउंड क्या रिटर्न करता है, 7 प्रेजेंट होता तो उसका लास्ट इंडेक्स नहीं है, तो उससे जस्ट छोटा वाला वैल्यू का इंडेक्स, जस्ट छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, 8, ये जो ये जस्ट छोटा वाला वैल्यू है आपका 6 कौन सा इंडेक्स में, 8 में, रिटर्न करके हम 8, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा इसमें, आंसर आएगा 8 माइनस 5 प्लस 1, 8 माइनस 5 प्लस 1 लॉजिकली ये आना चाहिए, तो 8 माइनस 5 कितना होता है, 3 प्लस 1, इसमें भी आ जाएगा आपका 4। देख लेते हैं कि 4 से 7 के बीच में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, देखो 1 2 3 4, यही 4 एलिमेंट प्रेजेंट है ना, यही 4 एलिमेंट प्रेजेंट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फिर से क्या आ जाएगा 4, फिर नेक्स्ट क्या है, 5 से 10 के बीच में ढूंढने के लिए, ठीक है, 5 से 10 के बीच में तो लोअर बाउंड किसका निकालेंगे, 5 का लोअर बाउंड और अपर बाउंड ऑफ 10 ये दोनों निकालेंगे। 5 का लोअर बाउंड यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 का लोअर बाउंड 5 है, और 10 का अपर बाउंड कितना आ जाएगा, देखो 10 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अपर बाउंड क्या बोलता है, अगर प्रेजेंट है तो उसका लास्ट वाला इंडेक्स, प्रेजेंट नहीं है तो उससे जस्ट छोटा वाला इंडेक्स, यहाँ पे तो 10 प्रेजेंट नहीं है, तो ये 8 जस्ट छोटा वाला, इस एरे में जो प्रेजेंट है 10 से छोटा कौन सा है, 8 है, 8 का लास्ट इंडेक्स क्या है, 9 है, तो ये रिटर्न करेगा 9, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या आएगा, 9 माइनस 5 प्लस 1 4 5 आ जाएगा इसका आंसर। चेक कर लेते हैं 5 से 10 के बीच में कितना एलिमेंट है, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक सारा एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो चलो इसको अभी कोड करके देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड का कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कोड लिख चुका हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या काम होता है उसके अंदर। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये अपर बाउंड का कोड है, ठीक है, अपर बाउंड का कोड है, इसमें क्या लिखा हूँ, अगर मीड स्मॉलर देन इक्वल्स टू एक्स होगा तो आंसर में मीड को डाल दो और आई इक्वल्स टू मीड प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो देखो अगर अपर बाउंड नहीं मिला, अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम आंसर को तो हमेशा मॉडिफाई कर रहे हैं, जब इक्वल्स टू है तब मॉडिफाई कर रहे हैं, जब स्मॉलर देन है तभी मॉडिफाई कर रहे हैं ना। तो अपर बाउंड क्या रिटर्न करेगा, मान लो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं था, तो बीच में कहीं ना कहीं उसका स्मॉलर एलिमेंट भी आया होगा, उसको आंसर में मॉडिफाई किए होंगे, तो उसका जस्ट छोटा वाला वैल्यू रिटर्न किया होगा, ठीक है। यहाँ पे एंस को कितना मॉडिफाई कर रहे हैं, लोअर बाउंड में ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स है, तो जब अगर प्रेजेंट नहीं है तो ग्रेटर देन जब होगा, जब एलिमेंट जस्ट ग्रेटर देन होगा और ग्रेटर देन होगा तब उसको मॉडिफाई किए होंगे और जे को पीछे लिए होंगे, तब क्या निकला होगा हमारा जस्ट बड़ा वाला वैल्यू, लोअर बाउंड में जस्ट बड़ा वाला वैल्यू का इंडेक्स,
ठीक है। अभी इसका कोड कर लेते हैं। अपर बाउंड लोअर बाउंड का कोड है ये आपको ऑलरेडी सीखना चाहिए, बाइनरी सर्च यूट्यूब में देख सकते हैं। ठीक है, अभी अभी इसका कोड कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, इसमें एक एरे लिस्ट चाहिए डालने के लिए। एरे लिस्ट चाहिए, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अभी हम किस पे ट्रैवर्स करना है, हमें क्वेरीज के एरे के ऊपर। फॉर इंट क्यू फॉर ईच लूप लगाएंगे, क्वेरीज के ऊपर ट्रैवर्स कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, पहले लेफ्ट निकालना है। लेफ्ट साइड में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वैल्यू, और राइट साइड में बिगनिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग एंडिंग। ठीक है, तो INT स्टार्टिंग इक्वल्स टू क्या है, लोअर बाउंड ऑफ, लोअर बाउंड निकालना है। किसका लोअर बाउंड निकालना है, क्यू ऑफ 0 का। अभी एंडिंग निकालना है, अपर बाउंड निकालना है। किसका अपर बाउंड निकालना है, क्यू ऑफ 1 का। ठीक है, और ये है हमारा टारगेट। और ARR के अंदर ढूंढना है, इसमें ARR के अंदर ढूंढना है। ठीक है, दोनों निकल गया। अभी हमें काउंट करना है वैल्यू कितने हैं, कि उसके बीच में कितने नंबर लाए कर रहे हैं। काउंट क्या होगा यहाँ पे, E - S + 1 फॉर्मूला के हिसाब से, और लिस्ट में भी डाल देंगे, लिस्ट डॉट ऐड काउंट। लास्ट में रिटर्न लिस्ट कर देंगे। रन करके चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ पे। अरे हमें तो सॉर्ट करना ही भूल गए यहाँ पे, तो सॉर्ट पहले सॉर्ट करना चाहिए ना। हाँ, अभी देखते हैं। ठीक है, कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसका कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।